थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटे। पाकिस्तान में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल जमीन पर लटा दिया। अच्छा, दूसरे नहीं देने दे रहा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें इंडियन फॉरेन ऑफिस का भी हाथ है, मेरा मानना है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो मैं गांधी जी का, मैंने उनको बड़ी डिटेल से पढ़ा है, अब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ उनकी। खास कर एक बात, नॉन वायलेंस मूवमेंट, जिसकी बेस पर, उनकी इस आइडियोलॉजी की बेस पर बड़ी दुनिया ने नोबेल प्राइज लिए, बिलखसूस। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करके यह दावा किया है कि 2030 से लेकर 2033 के बीच पाकिस्तान इस विश्व के नक्शे से ही समाप्त हो जाएगा। उनके दावे का कारण क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इन दिनों 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नज़र तो आ रही है ना। क्योंकि अब अगर अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो चाहें कि मैं कुछ उम्मीद भरी बातें करूं और कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने पेश करूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जश्न जॉन एलिया है, ये तो 1.5-2 हफ्ते पहले होना था। पाकिस्तान में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल जमीन पर लटा दिया। अच्छा, दूसरी एक और चीज, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है, वो तो आती जाती चीज है, और पाकिस्तान में जब भी होता है तो यूं होता है, कभी यूं नहीं होता। ऐसा पता लगा है विदेशी सूत्रों से, कुछ और दीगर अखबार हैं जिनका यह कहना है कि साहब IMF का जो पूरा लोन का मामला है ना, $1.1 बिलियन वाला जो मामला है, वो सब वो कहते हैं कि हो ना हो, अब पाकिस्तान ने उम्मीद लगभग छोड़ दी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने लगभग उम्मीद छोड़ दी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं देने दे रहा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें इंडियन फॉरेन ऑफिस का भी हाथ है, मेरा मानना है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जितना भी आतंकवाद करता है, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने भी लॉबिंग करी होगी, हम लोगों ने भी डिप्लोमेसी करी होगी। जैसे FATF की 27 शर्तों में 26 पाकिस्तान ने मान ली थी, फिर भी 2 साल नाक से लकीरें खिंचवाई पाकिस्तान को। क्यों हुआ ऐसा? पाकिस्तानी कभी सोचते नहीं है, बस कश्मीर बनेगा का पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही है उनका प्रोग्राम, ठीक है। इंडिया ने भी इनको सेट कर। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो मैं गांधी जी का, मैंने उनको बड़ी डिटेल से पढ़ा है, अब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ उनकी। खास कर एक बात, नॉन वायलेंस मूवमेंट, जिसकी बेस पर, उनकी इस आइडियोलॉजी की बेस पर बड़ी दुनिया ने नोबेल प्राइज लिए, बिलखसूस एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने सिर्फ वो नॉन वायलेंस मूवमेंट गांधी जी से सीखकर यहां नोबेल प्राइज लिया, और आज भी ही इज अ लेजेंड इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो मैं समझता हूं कि सियासत इसी चीज का नाम है कि प्रोटेस्ट करें। अब बार बार ये कहते हैं जी हमारा आईनी हक है, जला के राख कर दिए घर अपने सारे, रेडियो पाकिस्तान तोड़ के रख दिया आपने, बिल्कुल सारी जला दी बिल्डिंग, जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, और फिर अब एक्सक्यूजेस पेश करते फिर रहे। लेकिन ये कि मैं वही कह रहा हूं कि इनको चाहिए कि अब अगर थोड़े से किसी वक्त, जब एक कहते हैं ना
एक तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं खान साहब को आज मैंने एक नई चीज, उनके लिए नया चीज एक पढ़ी है कि दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर है ये, दुनिया का बूढ़ा तरीन टीनेजर, उसके अंदर अकल नहीं है, वो 70 साल 71 ईयर्स 71 साल वाली उनकी मेच्योरिटी नहीं है, इज अ टीनेजर, उनके इमोशंस पैशन देखें तो टीनेजर्स। तो चले देखें, दुआई की जा सकती है 76 साल में जो मसाइल है पाकिस्तान के। सर भारत का एक बड़ा सर, वो आई डोंट नो आप म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं, वो था ना दिल तो बच्चा है जी, एक सॉन्ग आया था बड़ा शायद। बिल्कुल, बड़ा अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है बिल्कुल, दिल तो भाई, वो इनका दिल बच्चा ही ग्रो ही नहीं कर सका, अकल भी नहीं ग्रो कर सकी। चाइना के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो चाइना की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने बोला था कागज निकालो, सबके सब कागज निकालो, किस लेवल पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं, कितना आपको ब्याज देना है, किन शर्तों पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, सारे के सारे कागज निकालो। और जहां पे कागज निकालने की बात हुई, सबका गला सूख गया पाकिस्तान में, क्योंकि चीन ने मना करा था कि बॉस तुम कागज निकालोगे और हम निकले यहां से। इमरान खान ने वही काम करा जो चीन ने लिखवा लिया था इनसे कि तुम कागज नहीं दिखाओगे, इमरान ने वही काम करा। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बैठ गया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किसके इंटरेस्ट में है कि इमरान खान जेल जाए? चाइना के इंटरेस्ट में। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ किसके इशारों पे नाच रही है। ये जो गेम चल रहा है ना, मैं कई बार कह चुका हूं, इस शो में भी कह चुका हूं, कि जो पाकिस्तान में गेम चल रहा है, ये जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में नहीं चल रहा, ये चल रहा है। भारतीय थिंक टैंक ने दावा किया था कि पाकिस्तान 2030 तक विश्व के नक्शे से समाप्त हो जाएगा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च और विश्लेषण के बाद यह बताया गया है कि 2033 के पहले पाकिस्तान वजूद में नहीं रहेगा। और इसी बात का खुलासा अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर ने कहा कि उसके संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान जो आर्थिक दलदल में फंस गया है, आगे निकलने की कोई उम्मीद नहीं। IMF का एक सहारा था, लेकिन IMF भी अब कर्ज देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम देश पहले ही पीछे हट गए हैं। चीन जो मदद करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की हालत देखकर, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान अभी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के अगले दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं, और इमरान खान ने चीन का जितना भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में था, जिसमें CPEC सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में था, वह सब उनको बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान जो CPEC के भरोसे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसी पाकिस्तान में अब जो चीन का CPEC है, बलूचिस्तान में जो आए दिन आंदोलन हो रहा है, TTP वाले चीनी लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, और ग्वादर पोर्ट का काम आंदोलन के कारण ठप पड़ा हुआ है। अब चीन भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। यही कारण है कि पाकिस्तान के बारे में अब भविष्यवाणियाँ की जा रही है कि पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है। श्रीलंका में तो लोग पढ़े लिखे थे, छोटा देश था, आबादी कम थी, वह किसी तरह बच गया और भारत का भरपूर मदद रहा। लेकिन चीन की मदद से पीछे हटने के बाद पाकिस्तान बचने वाला नहीं, क्योंकि 3 मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार, ईरान और पाकिस्तान, तीनों में आपस में भी झंझट शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान की उल्टी गिनती का जो क्रम है, यह सही दिखता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।